हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ईएसआईसी यूडीसी एग्जाम को जो अभी होने वाला है उसे हमें अटैम्प्ट कैसे करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम किस का पैटर्न क्या है। देखो, एग्जाम का पैटर्न जैसे प्री में था, प्री में क्या था, 25 क्वेश्चंस आने थे हर टॉपिक से, और इसके जो मार्क्स थे वो 50 मार्क्स के थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, हर क्वेश्चन को हमें 2 मार्क हर क्वेश्चन का 2 मार्क था, और 25 क्वेश्चन थे, तो टाइम भी हम पे काफी ज्यादा था सॉल्व करने के लिए, टाइम सेम ही था। लेकिन अब जो ये मेंस एग्जाम होने वाला है, इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल है। प्री में 25 थे, मेंस में कितने 50 क्वेश्चन है, और मार्क्स 50 ही रहेंगे। लेकिन क्वेश्चंस तो हमें 50 सॉल्व करने हैं हर टॉपिक के, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीए हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो इंग्लिश हो। क्वेश्चंस कितने आएंगे 50-50, मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, और टाइम कितना होगा हमारे पास, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की हमें है इस पेपर में करनी है। अगर गलत हम कर देते हैं तो हम 1/4 का मार्क कट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रीजनिंग की। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं। तो हम इन 50 क्वेश्चंस को कैसे टाइम में एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे, हमें ये देखना है। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, ये हम लगाएंगे कि जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था 2019 में, वो कैसा हुआ था, वो पेपर कैसा आया था, किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आए थे, हम लोग इसमें ये बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा चीजें जो आई थी वो हर मेंस एग्जाम में यही होता है कि सबसे ज्यादा आती है पजल्स, या हम बोल सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, जिस पर आपको अच्छे से अच्छी कमांड रखनी, ताकि वो आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाओ कम टाइम में। उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल पर मेंस लेवल पजल की सीरीज चल रही है, आप वो देखेंगे तो आपको उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम एनालिसिस की। जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछे गए थे। सबसे पहले उसमें एक पजल आई थी जो रो बेस पजल हम बोलते हैं, जिसमें पैरेलल में 5 या 6 पर्सन्स बैठे होते हैं, और उन पर उनको सॉल्व कर कर हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर करना था। तो यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पैरेलल रोज में 6 पर्सन्स बैठे हुए थे। फाइन। उसके बाद एक पजल आई थी जो स्क्वायर में पर्सन्स बैठे हुए थे, अरेंजमेंट था इनका। जो रो पर थे वो तो इनसाइड फेस कर रहे थे, सारे, और जो पर्सन्स कॉर्नर पर थे वो सब आउटसाइड फेस कर रहे थे। इस अरेंजमेंट को करने के बाद 5 क्वेश्चंस पर हम टिक कर पा रहे थे, मतलब 10 क्वेश्चंस तो इस पजल से, इन 2 पजल से हो गए थे। उसके बाद थर्ड नंबर पर एक पजल आई थी जो अनसर्टेन पजल, नंबर ऑफ पर्सन्स थे, जिसे हमें एक रो में सॉल्व करना था। तो इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें तो आए थे 9 पीपल, जिसमें हमें उनके ऑफिस का या फिर हमें कुछ ऐसा डेटा दे रखा था जिसे हमें 9 पीपल्स को अरेंज करना था, जिसे हम बोलते हैं कैटेगरी बेस्ड पजल। इसके ये 5 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद एक पजल आई थी जो डे बेस्ड पजल थी, जिसमें मंडे ट्यूसडे ऐसे करके डेज दे रखे थे, तो हमें उन डेज को अरेंज करना था। इसके 5 क्वेश्चंस आए थे। और एक मंथ बेस्ड पजल भी पूछी गई थी, इसमें मंथ वाइज डेटा दे रखा था और हमें उसे अरेंज करना था। इस पजल के भी 5 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे पेपर में। फाइन। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए हमारे पजल के। आप देख पा रहे होगे 5, 5, 10, 5, 15, 20 और 30। 50 में से 30 क्वेश्चंस तो हमारे किस पर बेस्ड थे, सारे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड थे। फाइन। अब अगर हम आगे बात करें तो एक क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन आए थे स्लॉग्स पर। स्लॉग्स पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्लॉग्स वो भी कौन से वाले आए थे, जिसमें आ फ्यू और दा फ्यू वाले चीजें आई थी। ठीक है, स्लॉग्स के आए थे 5 क्वेश्चन। फाइन। उसके बाद अलावा हम बात करें तो आया था ब्लड रिलेशन, जिसके हमसे पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा पेपर में आया था इनइक्वालिटी, जो काफी इजी लेवल का आया था। इनइक्वालिटी अगर मेंस में आती है, और वैसे भी इनइक्वालिटी चाहे सिंपल सी पूछी हो चाहे कोएड फॉर्म में पूछी हो, काफी इजी होती है। और यहाँ से आप 5 क्वेश्चन या तो जितने भी क्वेश्चन अगर आए हैं पेपर में
मान लो 5 आए हैं या फिर 2 आए हैं, तो आप उसे इजीली सॉल्व करके वहां से 5 नंबर गेन कर सकते हो। ये काफी इजी क्वेश्चन आए थे इसके और 5 मार्क के आए थे। ठीक है, उसके अलावा डाटा सफिशिएंसी, ये ऐसा टॉपिक है जो मेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। डिपेंड ये करता है कि मेंस एग्जाम में कितने मार्क्स का, कभी कभी ये 2 मार्क्स का आता है और कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है। 2 to 5 वेरी करता है, लेकिन लास्ट एग्जाम में ये 2 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर इसके। फाइन, उसके अलावा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस आए थे कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर में। फाइन, और उसके अलावा लास्ट एक पूछा गया था डायरेक्शन का सेट, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो पेपर टू क्या बोलना चाहिए, अलग अलग में बेस था। एक पोर्शन था हमारा पूरा पजल्स का और एक पोर्शन था जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप देख पा रहे हो, लेकिन वेटेज ज्यादा किसका था, पजल्स का। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए, 30, और 20 क्वेश्चन हमारे बने थे मिसलेनियस से। फाइन, तो अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो आपको पजल्स तो आने ही चाहिए। आप मिसलेनियस से, अगर आपको सोचो पजल्स नहीं आ रही हैं, आपने मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो आप मैक्सिमम यहाँ 20 मार्क्स ही गेन कर पाओगे। लेकिन अगर आप पजल्स को सॉल्व करते हो इसके साथ साथ, तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। और केवल पजल्स को भी सॉल्व कर लेते हो अगर आप पेपर में, और कोई भी 2-3 टॉपिक अगर आप इसके सॉल्व कर लेते हो मिसलेनियस के, तब भी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। तो मेरा कहना यही है कि पजल्स पर आप अच्छी कमांड बनाइए। उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करिए। वहां पर हमने काफी सारे मेंस लेवल के पजल्स को सॉल्व किया है, और साथ ही हम कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चंस हम मिसलेनियस के भी देते हैं आपको असाइनमेंट में, ताकि आपकी उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से होती रहे साथ साथ। तो अगर आप उस पर अच्छे से कमांड बना लोगे, तो आप देख रहे हो 25 to 30 मार्क्स का इस बार भी मेंस में पजल्स पूछी ही जाएंगी, और 20 to 25 मार्क्स के यहां से पूछे जाएंगे मिसलेनियस से। ठीक है, तो आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ अटेंड करने हैं एग्जाम में रीजनिंग के। फाइन, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लास्ट ईयर के एग्जाम से आप अच्छे से अपना लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करो, अगर आप पजल्स में आपकी अच्छी कमांड है पजल्स की, तो आप पजल्स को डेफिनेटली ट्राई करो। अब जैसे मान लो इसमें काफी सारे टाइप की पजल्स आ रही हैं, अनसर्टेन आ रही है, 9 पीपल को अरेंज करना है, डेज बेस्ड है, मंथ बेस्ड है, तो आप क्या करोगे, आप जो अच्छे से कर पा रहे हो, जैसे मान लो आप अच्छा कम कर पा रहे हो 9 पीपल वाले पजल में या फिर डेज वाली पजल में, मंथ्स वाली पजल में, तो आप पहले इन पजल्स को उठा लो, सॉल्व कर लो। उसके बाद कोई 2-3 टॉपिक यहाँ, जैसे ये जो टॉपिक्स है स्लॉग्स के, बीआर के, इनइक्वालिटी के, कोडिंग डिकोडिंग के, ये टॉपिक्स काफी इजी होते हैं, इजी भी होते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इनको भी उठा लो और कुछ कुछ पजल्स को भी, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा एनालाइज कैसे आपको सॉल्व करना है, और आपको इस बार का पेपर भी किस तरह सॉल्व करना है बेस की लास्ट ईयर कैसे पूछा गया था। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको कि ये समझ में आया होगा, और आप इसकी हेल्प से, इसको देखने के बाद आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आपको आगे आने वाला पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस, करंट अफेयर फंडा की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करिए और अपना बेस्ट स्कोर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।